25 दिसंबर ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में है। इसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तारीख 2014 से बड़ा मानते हुए आ रही है और खास करके यूं कहा जा सकता है कि 2014 के पहले भी भारतीय जनता पार्टी 25 दिसंबर को एक ऐतिहासिक पल मानती है, बड़े दिन के रूप में इसे मनाती है। लेकिन जब से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की गद्दी पर, प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठे, तब से इसे और ज्यादा जोरों शोरों से मनाया जाने लगा, हर्षोल्लास के साथ इसे सेलिब्रेट किया जाने लगा। और आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसे काफी ज्यादा धूमधाम से मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं आज शामिल होंगे उत्तर प्रदेश की लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर। आज हम ये बात क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की आपको हम कहानी एक एक बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि 25 दिसंबर इतना खास क्यों है और आज लखनऊ में बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों आ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। तो आपको बताते चले कि दरअसल 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मनाई जाती है, जिसे सुशासन दिवस के रूप में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से इसे सुशासन दिवस के रूप में हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाना शुरू कर दी है। और आज भी 25 दिसंबर है। लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल जो है वहां पर तीन तीन ब्राह्मण नेताओं की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी हैं, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की है, दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति। और इसी का अनावरण करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर वो दिल्ली से सीधा लखनऊ पहुंचने वाले हैं और अनावरण करेंगे, जिसके लिए पिछले कई दिनों से जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। पूरा लखनऊ सज धज कर तैयार है पीएम के स्वागत के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अनावरण करेंगे उसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। साथ ही साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ जो दो और मूर्तियां लगी हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, और ये तीनों ही जो मूर्तियां हैं तीनों ही ब्राह्मण जाति से आते हैं। इससे ये भी एक संकेत माना जा रहा है राजनीति गलियारों में कि बड़ा वोट बैंक ब्राह्मण समुदाय का जो है भारतीय जनता पार्टी इस प्रेरणा स्थल से साधने की कोशिश करेगी। आपको हम ये बताते चले कि आज तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो आज लखनऊ के प्रेरणा स्थल पर जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर अनावरण करेंगे और उसके साथ ही साथ तमाम जनता को संबोधित भी करेंगे। ऐसे में यह माना जा रहा है कि पीएम का आना, जनता को संबोधित करना, उस राष्ट्र प्रेरणा स्थल का अनावरण करना ब्राह्मण वोट बैंक को अपनी तरफ लुभाने का कहीं ना कहीं यह संकेत माना जा रहा है, क्योंकि 27 का चुनाव है और 27 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी कोई भी चूक नहीं करना चाहती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी और ऐसे में इस हार को मैनेज करने के लिए विधानसभा चुनाव में कोई गलती ना हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं इसका अनावरण भी किया जा रहा है। ये भी एक पॉइंट निकलकर सामने आ रहा है। दूसरा पॉइंट ये आ रहा है कि जहां समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र और लोहिया जैसे पार्क बनवाए, यानी कि लोहिया जो पार्क है लखनऊ में स्थित है, वो लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होता है। लोग टहलने जाते हैं, वहां पर बैठते हैं, घूमते हैं, तमाम चीजें करते हैं। तो समाजवादी पार्टी लोहिया पार्क बनाकर एक समुदाय का वोट बैंक साधना चाहिए। दूसरी तरफ आंबेडकर पार्क जो लखनऊ में स्थित है उसको बनवाकर बहुजन समाज पार्टी ने एक वोट बैंक साधने की कोशिश की। अब तीसरा जो आप यूं कहा जा सकता है कि प्रेरणा स्थल जो बना है ये भी लोगों के टहलने के लिए, घूमने के लिए बनाया गया है और इसमें तीन तीन जो मूर्तियां लगी हैं, तीन ब्राह्मण नेताओं के जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे, उनकी मूर्ति लगाई गई। इससे ये संकेत साफ जाता है कि जहां पर बहन जी मायावती ने अंबेडकर पार्क बनाकर वोट बैंक साधा और समाजवादी पार्टी ने लोहिया पार्क बनाकर साधा, मुलायम सिंह सरकार में जो लोहिया पार्क बना, तो अब जब योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तभी से इसकी प्लानिंग बन रही थी कि एक ब्राह्मण जो नेता है भारतीय जनता पार्टी में उनमें से किसी एक की मूर्ति बनाकर ब्राह्मण वोट बैंक साधने की कहीं ना कहीं कोशिश करने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी ने इन तीन ब्राह्मण चेहरों की मूर्तियां बनाकर वोट बैंक साधने की पूरी कोशिश की है। ये भी निकल कर आ रहा है, क्योंकि 27 का चुनाव है और 27 के चुनाव में कहीं ना कहीं ये प्रेरणा स्थल बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर साबित होने वाला है। आपको बताते चले कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से एक मीडिया कर्मचारी ने बात किया। जो रिपोर्ट हमारे पास आई उस अनुसार आपको बता रहे हैं कि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने कहा कि जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई
तभी से प्लानिंग था कि एक ब्राह्मण चेहरे की मूर्ति लगाकर राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर बनाया जाएगा, जिससे कि एक बड़े संख्या में वोट बैंक जो है ब्राह्मण समुदाय का वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में रहेगा। और ये आज से प्लानिंग नहीं है, पिछले 6 से 7 साल पहले से ये प्लानिंग है। यूं कहा जा सकता है कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तभी से ये प्लानिंग थी, और तब सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति वहां पर स्थापित करने की प्लानिंग थी। लेकिन बाद में ये प्लानिंग चेंज करके ये कहा गया कि सिर्फ एक अटल बिहारी वाजपेयी जी की नहीं, बल्कि इन तीनों ही यानी कि दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी, तीनों का बहुत बड़ा योगदान है। तीनों ही नेताओं की यहाँ पर मूर्तियां होंगी, और जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के और अपने आप जो ब्राह्मण समुदाय पहले से ही खींची हुई है, एक बार और ज्यादा संख्या में खींचते हुए वहां पर पहुंच जाएगी। इसीलिए ये स्थल बनाया गया। अब पीएम मोदी के पहुंचने के बाद, अनावरण करने के बाद क्या कुछ वो अपने संबोधन में कहते हैं, क्या कुछ वहां से बाहर निकल कर आता है, जनता पर क्या असर पड़ता है, ब्राह्मण समुदाय पर क्या असर पड़ता है, क्या अंबेडकर पार्क और लोहिया पार्क से अगर तुलना किया जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा कारगर साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बैंक हासिल करने के लिए। आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन 27 के चुनाव की तैयारी को देखते हुए पीएम मोदी का आगमन और ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल का अनावरण अपने आप में एक बड़ा विषय बनकर उभरता हुआ सामने नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ अनन्या मिश्रा, कांटा न्यूज, लखनऊ।